आपको ये स्टेटमेंट देना, आपको ये देना, आपको देना। कई बार लिखित में जो आता है, जो छपता है ना, वो लैंग्वेज में होती नहीं है। इनमें के अच्छे लोग हैं जो लैंग्वेज में जानता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज बदली जाती है, समझ जाते हैं भाई ये तो ऊपर से लिख के आया है, इतने दे रहे हैं स्टेटमेंट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मैंने क्या कहा, जो कानून की बात मैंने कही, पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता रहना चाहिए, उसी से राष्ट्रीय डिबेट बनती है, और डिबेट में कुछ बातें निकल के आती हैं। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। आप भी संविधान की बात करते हो, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की रक्षा करो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये देख लीजिए आप, आपके तो सब लगे हुए कैमरे। आपने एक बार कार में फोटो लेकर के न्यूज़ बना दी मेरी दिल्ली में, तो इसलिए आप तो आप ही हो, तो आप बता दी मुझे कि ये जो है ये कानून क्या कहता है। देखिए धारा 123(3) RPA 1951 में उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा धर्म, जाति, धार्मिक प्रतीकों के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है। साफ है, चुनाव शून्य घोषित हो जाता है, वोट हो जाता है, और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ये है नंबर 1। धारा 123(3)A है RPA 1951 की, चुनाव के दौरान विभिन्न समुदायों के बीच धर्म के आधार पर नफरत या शत्रुता बढ़ाना, यह भी भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जो चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। नंबर 3 धारा 229A ब्रैकेट में 5 RPA 1951, राजनीतिक दल के पंजीकरण के समय दल को धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की शपथ लेना अनिवार्य है। इसके बिना कोई नई पार्टी पंजीकरण नहीं हो सकती। ये बात अलग है, ये 2005 में आया था ECI का, भारत निर्वाचन आयोग का 2005 का दिशा निर्देश है। उसके पहले जो हो चुकी है उसको नहीं छेड़ रहे हैं, जिसमें आपके अकाली दल भी है, AIMIM है और AIML है। 3 पार्टियां जो पहले धर्म के नाम पे बनी हुई, अब कोई नहीं बन सकती। ये कानून कहते हैं। तो मैंने कानून की बात करी है। और आप देखिए फैसले, देखिए आप 1955 के अंदर 1995 के अंदर चुनाव को शिवसेना उम्मीदवार के पक्ष में सीधे तौर पर कट्टर धार्मिक भाषण देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सजा सुनाई और चुनाव रद्द कर दिया। उस वक्त में चुनाव रद्द कर दिया था और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव जीता हुआ था वो, चुनाव अदालत द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और मताधिकार चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी 6 साल तक। ठीक है। 95 में एक और केस हुआ डॉक्टर दास राव देशमुख का, नांदेड़ का। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार की सहमति से रैलियों और वाहनों पर धार्मिक नारे व सांप्रदायिक पोस्टर लगाने को भ्रष्ट आचरण माना गया हाईकोर्ट ने, और चुनाव जीता हुआ रद्द कर दिया। भी चुनाव रद्द किया पार्लियामेंट का। बताइए। नंबर 3 95 का ही है, ये भी मनोज जोशी का है। ये भी चुनाव जीता हुआ था, वो रद्द किया, पर इनको रिलीफ मिल गई सुप्रीम कोर्ट से कोई टेक्निकल पॉइंट पर, वो अलग बात है। बेलून शेखावत जो मैंने कल जिक्र किया था 95-96 के अंदर, ये याचिका खारिज कर दी गई बाद में सुप्रीम कोर्ट में, पर ये केस फंस गए हाई कोर्ट के अंदर। केस चला, चुनाव रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी के प्रतीक का जिक्र करने में बेलून शेखावत साहब ने चुनाव की रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी के प्रतीक का जिक्र करने का उन पर आरोप लगा। कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के कारण, आप जानते हो कि मुख्यमंत्री बन गए थे ये, इस 93 का चुनाव था ये, 95-96 में केस हुआ, और क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो आप समझ सकते हो कि साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, अपन जानते ही बात को। तो साक्ष्य के अभाव में बाद में कमी के कारण उनको उन्होंने खारिज कर दिया, वरना ये भी फंसे हुए थे। अमित शाह जी 2014 के अंदर मुजफ्फर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की रैलियों में कथित तौर पर
अपमान का बदला वोट से लेने, अपमान का बदला वोट से लेने का उन्होंने खाली जैसी बातें कहने पर भी समुदायों के बीच तनाव बनाने का दोषी माना गया इनको, और चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पे रोक लगा देने के ऊपर। आप प्रचार नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर मतलब उस चुनाव के अंदर रोक लगी इनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी है, मेरठ की रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए अली और बजरंग बली वाली विवादित धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसे आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना गया और 3 दिन तक देशव्यापी बैन कर दिया कैंपेन पर, पूरे देशव्यापी, क्योंकि चुनाव पार्लियामेंट का था। 3 दिन तक, 3 दिन तो एक संकेत है, पर बहुत बड़ा एक प्रकार पनिशमेंट है, मैसेज है। मायावती जी ने भी 19 के अंदर देवबंद की एक, सहारनपुर की एक संयुक्त रैली में मंच से मुस्लिम मतदाताओं से अपना वोट न बंटने देने और एक मुश्त वोट देने की खुली धार्मिक अपील की था। बताइए, इतने शब्द काम लेने से ही कि आपके वोट बंटना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका सेंस जो है वो धार्मिक भावना भड़काने का है, धार्मिक वोट मांगने का, धार्मिक आधार पर। उसको देखिए आप 48 घंटे तक उनके ऊपर बैन लगा दिए पूरे देश भर में कैंपेन करने का। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने कहा, सोच समझ के कहा कि आज आप बताइए, बीजेपी जो है अपना आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और हो सकता हो क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कारगुजारियाँ करी है देश के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात है कि धन इकट्ठा इतना हो गया कि वो खर्च कहाँ करें। हमारे तो अकाउंट भी रुका दिए, बैंकों में ब्लॉक करवा दिए कांग्रेस के, और खुद वो आपके बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड धमका करके पैसा लेना, बॉन्ड आए तो ईडी का वापस नोटिस, वापस विड्रॉ हो जाना। जो तमाशा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अधूरा था वो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बॉन्ड है, बैन कर दिया बॉन्ड को। अरे ये करना चाहिए, साथ में जो पैसा इकट्ठा हुआ, चाहे वो किसी पार्टी के पास हुआ, कम ज़्यादा हुआ है, वो तमाम पैसा प्रधानमंत्री रात को जमा करवाओ। असली फैसला वो होता, वो तो हुआ नहीं है। फैसला खाली इतना ही हुआ कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, बैन कर दिया आगे के लिए। उससे क्या मतलब? इतना धन इकट्ठा कर लें लोगों ने, वो धन जो है वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, बराबर का फील्ड कहाँ हुआ? बीजेपी और इनकी बाकी पार्टियों के बीच में बराबरी का मैदान तो है नहीं खेलने का। तो आप बताइए फिर क्या होगा? वो स्थिति में ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है। अरे जब मुकदमा दर्ज कर रहे हो आप, कोई खड्डे के ऊपर धरना दे रहा है, पानी पे मांग कर रहा है, बिजली की मांग कर रहा है, 144 लगा रहे हो, पुलिस मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, ये तो राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जो खिलाफ लिखा वो जेल में बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे उनको, ऐसी धारा लगा देते लोग। तो कहाँ डेमोक्रेसी रह पा रही यहाँ पर? इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता होती, ये कानून मैंने पढ़ के सुना आपको, ये मैं जानता हूँ, इंदिरा गांधी बड़े नेता होती और ये हरकतें ये करते, तो बैन लगाने की मैंने बात कही थी कि इनके बैन लग जाता। वो क्या लग जाता? कानून से लग जाता, इलेक्शन कमीशन लगा देता इनके ऊपर। अब तो इलेक्शन कमीशन के मिली भगत है इनकी, उनका एजेंट बन गया वो, तो किसको कहे? मैंने बताया था इंदिरा गांधी इतनी मजबूत नेता थी जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, साथ में बेटी परवाह नहीं करी, अमेरिका के बेड़ा रवाना हो गया था वहाँ से। और आज क्या हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या किसी पार्टी के है तो हमारे प्रधानमंत्री, क्या क्या बोल रहे ट्रम्प साहब, क्या बेइज्जती कर रहे हमारे देश की, अभी तक किए जा रहे हैं। कल पर समझौता हुआ, हिंदुस्तान का इतला नहीं करी उन्होंने, पूरे मुल्कों की इतला करी। क्या हो रहा? वो तो वहाँ के प्रधानमंत्री को पता नहीं हो, राष्ट्रपति को क्या हो गया भगवान जाने। कोई जमाने में कैंपेन में गए थे प्रधानमंत्री, तो अगली सरकार ट्रम्प सरकार,
मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो गलतियाँ बड़ी बड़ी करी उसमें 2 गलतियाँ तो मैं कह सकता हूँ। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, और नंबर 2 अभी इसराइल गए जो, उसके 2 दिन बाद में युद्ध शुरू हो गया, वो बहुत बड़ी गलती करी। इतना तो ध्यान होना चाहिए, या इतना इसराइल को उनको रहना चाहिए विश्वास के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हो और युद्ध शुरू करें तो दुनिया में क्या मैसेज आएगा। तो कहने का मतलब कि जो स्थिति बन रही देश में, और ये पार्टी अगर रहेगी तो ये तो चाइना की तरह ले जाएंगे देश को। तो चुनाव तो नाम क्या होंगे, खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री, क्या आप अमित शाह जी कह चुके हैं अगले 50 साल में राज करेंगे। तो आप भविष्यवक्ता हो क्या? भविष्यवक्ता हो आप? 50 साल राज करेंगे? अरे भाई, जनता जीताएगी तो आप कोई पार्टी राज करे अलग बात है, पर आप, क्योंकि आपके दिमाग में तानाशाही प्रवृत्ति है, आपका विश्वास लोकतंत्र में है नहीं, इसलिए आप इस पर बातें कर रहे हो। और वही आपकी चाल ढाल दिख रही है, साम दाम दंड भेद, उसके आधार पर आप राज कर रहे हो। ये मेरा कहना। सर, बीजेपी कह रही है कि नीट का एग्जाम है थोड़े दिनों में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे, उनके एग्जाम में तैयारी में डिस्टरबेंस होगा, ऐसा बीजेपी आरोप लगा। और टेलीग्राम की जो ऐप है वो भी केंद्र, टेलीग्राम का जो ऐप है ना सर, टेलीग्राम का, उसको भी रोक दिया है इन परीक्षाओं के दौरान। और पोस्टर भी लग गए आपकी सरकार में 19 पेपर लीक। खाली टेलीग्राम क्यों रोका? और भी कई चैनल है। अगर सरकार ने रोका एक को तो उसको क्यों रोका? तो फिर ये फैसला तो कॉमन सबके लिए होना चाहिए। वोटिंग भी लगाए हैं सर, आपकी सरकार में 19 पेपर लीक हुए। पर आप बताइए मुझे, आपके पत्रकार एक मेरे से मिलना आए थे, उन्होंने कहा और हमने डिस्कशन किया कि आज़ादी के बाद में पेपर लीक का जो सिलसिला चल रहा है, राजस्थान में भी हुए, गुजरात में हुए, यूपी में हुए, अनेकों राज्यों में हुए, तब मैंने चेताया था प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, भारत सरकार को, कृपा करके जो गैंग बन गई है देशव्यापी, सब जगह पेपर आउट हो रहे हैं। इन्होंने अपने जहाँ राज्य की सरकार है बीजेपी की है, वहाँ की बात करने के बजाय केंद्रित कर दिया राजस्थान को जानबूझ कर, जिससे कि इनकी नाकामियाँ जो है, काम तो कुछ कर नहीं रहे लोग, करप्शन भयंकर है ऊपर से नीचे तक, गवर्नेंस हो नहीं रही है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है, पेमेंट हो नहीं रहे कोई डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट वाले रो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट वाले, सारे ठेकेदार रो रहे हैं। पेंशन वाले के 6 महीने पेंशन नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में राजस्थान चल रहा है। ध्यान भटकाने के लिए आपने मुद्दा पकड़ रखा है। आप कौन रोक रहा आपको? जिसने गलती की उसका आप सजा दो, तो आप तो 5 साल ही काम करते जाएंगे। वादा के लिए प्रधानमंत्री जी ने कर दी मेरे साथ में, जब मैंने कहा कि आप सरकार हमारी बनेगी, शानदार योजना है और ये सरकार बंद कर देगी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अशोक गहलोत ने कहा है, मैं वादा करता हूँ प्रदेशवासियों से कोई स्कीम बंद नहीं होगी। आप और सारी स्कीम बंद कर दी। अब प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं, वो कन्हैयालाल मर्डर याद दिलाते हैं, चाहे वो ERCP याद दिलाते हैं, और चाहे हमारी योजनाएं बंद कर रहे हैं वो याद दिलाते हैं, तो जवाब आता नहीं, ना अमित शाह जी देते, ना मोदी जी देते। अब क्या करें? सरकार में अहम घमंड के आधार पर चला रहे हैं लोग। ठीक है, ओके। पर ये जो यहाँ के जो मंत्री हैं राजस्थान के, उनको लेके भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। गजेंद्र खेमसर है, उन्होंने बीकानेर में गर्भवती महिला को लेके एक बयान दिया था कि नाचती हुई आई थी, कैसे आई थी। केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर आते हैं, लाइट चली जाती है तो उसकी जांच होती है, तो ये तमाम चीज़ें। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं राजस्थान के अंदर, जब ये स्थिति है तो ये सब बातें आप कह रहे हो, तो 2 बातें कही आपने, तो अनेकों बातें हैं जो इनके बारे में कही जा सकती है, कही जा सकती है। जिस प्रकार से मंत्री छापे भी डाल रहे हैं और एजेंट पकड़े जा रहे हैं, उनके ही, मंत्री जी के ही, तो मंत्री जी कहते मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। मंत्री ने इससे पहले ही दिया था, एक बार इस्तीफा दिया ना एक बार, और वापस इस्तीफा वापस भी लिया।
तो अभी ये करप्शन की बात को लेके क्या, मैं अगर मेरी बात नहीं मानेगी मैं, तो ये हमारी करोड़ी मीणा जी की फितरत के अंदर है। जब से राजनीति उन्होंने करी है तब से ये अप्रोच इनकी बोलने की यही रही है। ये इनके यूएसपी है, करोड़ी मीणा जी की यूएसपी यही है कि ये मतलब जो कटाक्ष करते हैं अपनी सरकारों पर, अपने मुख्यमंत्री पर, वादा करते हैं पब्लिक से मैं फला स्टेप उठा सकता हूँ, ये वो करते रहते हैं। तो ये उनको तो क्या बात, और बाकी मंत्रियों की तो आप क्या बात करें, मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाते उनके सेक्रेटरी। आप मेरे मुँह से क्यों कहलवा रहे हो? मंत्री फ़ोन कर दे अपने डिपार्टमेंट के, डिप्टी सीएम लेवल के लोग फ़ोन कर दे तो डिपार्टमेंट के मंत्री जो है सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट का जो एचओडी है फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। वो मंत्री खुद ही कहते हैं हमारे फ़ोन नहीं उठाते, क्या आपकी मदद करें? कोई मिलने जाता है कार्यकर्ता, भाई आप टेलीफोन करें, टेलीफोन कर दें। जब फ़ोन उठाते नहीं तो मैं क्या फ़ोन करूँ? ये तो स्थिति सरकार की। ओके सर टीएमसी की टूट के बाद देश में ये चर्चा तेज पर है, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जाएगी। क्या परिसीमन बिल दोबारा लाया जाएगा जो संख्या बल है 2 तिहाई का 360 का पूरा कर? मैं कह रहा था इंदिरा गांधी होती तो इनमें बैन लगा देती, क्यों कहा मैंने? फिर ये सब आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें आता है। जो हालात बन गए हैं ना उनको समझो। मैं तो मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, अब मेरी बात को कोई विश्वास करे नहीं करे तो आप जानते हो तो पब्लिक पर है और लोगों पर है। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो हरकतें हो रही है, पार्टी टूट रही है। आप बताइए, काश के पत्तों की तरह बिखर गई टीएमसी। किसी ने सपना देखा था क्या कि टीएमसी चुनाव हारते ही ऐसी स्थिति बन जाएगी? इसके मतलब कितना भय आतंक है बंगाल के अंदर, इनका कितना आतंक भय है। मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। यही बात आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। बार बार मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ और राज्यों में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, सब जानते हैं। तो ये जो इनकी हरकतें हैं, इनको नहीं रोका गया तो आने वाला फ्यूचर वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा होगा, ये खतरा देश में है। इसलिए मैंने कहा इंदिरा गांधी